नमस्कार साथियों, में रवीश कुमार आज फिर हाजिर हैं। हम लेकर देश दुनिया की 50 सबसे धमाकेदार खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और हां, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो खुद घूमते हैं। 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर फॉरेन टूर भी कर लिया और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया। कैमरा रिलीज होने से पहले, और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं बल्कि बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वहां क्या फकीरी है। अब देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उम्मीदें बढ़ी। बाजार विशेषज्ञ आगे की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच डिजिटल पेमेंट सहयोग को बढ़ावा। दोनों देशों ने यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली के विस्तार पर चर्चा की। आईआईएम बेंगलुरु ने इंडोनेशिया में नया कैंपस स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया, जिससे भारत की वैश्विक शिक्षा उपस्थिति और मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी नई सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की। नागरिक सेवाओं को और आसान बनाने पर जोर दिया। भारत में यूपीआई और डिजिटल भुगतान का विस्तार लगातार जारी। सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। कृषि मंत्रालय ने खरीफ फसलों की बुआई की ताजा समीक्षा की। कई राज्यों में बुआई की रफ्तार संतोषजनक बताई गई। भारत इंडोनेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। मौसम विभाग आईएमडी ने कई राज्यों के लिए मानसून की सक्रिय स्थिति का पूर्वानुमान जारी किया। किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी गई। भारत में डिजिटल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा। केंद्र सरकार ने समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक विनिर्माण और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रहा। भारत और इंडोनेशिया ने शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी सहयोग को नई गति देने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच कई संस्थागत साझेदारियों पर सहमति बनी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत और ASEAN देशों के बीच व्यापार एवं कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में नई पहल पर सहमति बनी। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के विस्तार की समीक्षा की। नए रूटों पर सेवाएं शुरू करने की तैयारी जारी है। दूरसंचार विभाग ने देश भर में 5G नेटवर्क विस्तार की प्रगति का आकलन किया। ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाने पर विशेष फोकस रखा गया। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं की समीक्षा की। निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया। नई शिक्षा नीति नेप के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल और उच्च शिक्षा सुधारों की प्रगति पर चर्चा की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया। बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कृषि मंत्रालय ने खरीफ सीजन के लिए उर्वरक और बीज की उपलब्धता की समीक्षा की। राज्यों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। देश भर में यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में लगातार वृद्धि। डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में सरकार का फोकस जारी है। मौसम विभाग IMD ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में कई राज्यों में सामान्य से बेहतर मानसूनी गतिविधियों का पूर्वानुमान जारी किया। किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी गई। केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
रोजगार और निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुंबई में लगातार भारी बारिश। आईएमडी ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ। ग्रेटर नोएडा के लेबर कैंप में भीषण आग लगने के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। दिल्ली में मानसून की दस्तक। मौसम विभाग ने राजधानी में बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली। जनरल धीरज सेठ ने नए थल सेना प्रमुख का पदभार संभाला। उन्होंने भारतीय सेना की कमान संभालते हुए आधुनिकीकरण और सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। भारत ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने इसे क्षेत्रीय शांति और अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला बताया। बेंगलुरु में 1.9 करोड़ की लूट का खुलासा। कारोबारी के ड्राइवर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 85 लाख बरामद किए। बिहार के बांका में महिला की हत्या का खुलासा। लापता महिला का शव टुकड़ों में मिला। पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में लिव इन पार्टनर की हत्या। महिला और उसकी बहन गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। शिमला स्कूल संचालिका हत्याकांड। संपत्ति विवाद में मृतका के भाई सहित 2 लोगों को हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गुजरात हाईकोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा कि केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से हिंदू विवाह वैध नहीं माना जा सकता। जरूरी धार्मिक रीति रिवाज भी आवश्यक हैं। उद्धव ठाकरे को झटका। शिवसेना अपटी के नेता सचिन अहीर ने शिंदे गुट का दामन थामा। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। हॉर्मुज जल अमरू मध्य में भारत आने वाले जहाजों ने बढ़ाई सतर्कता। ईरान से तनाव के बीच कई जहाजों ने सुरक्षा कारणों से ट्रैकिंग ट्रांसपोंडर बंद किए। भारतीय रुपया तिमाही में मजबूत। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच रुपया 5 तिमाहियों में पहली बार बढ़त के साथ बंद हुआ। राजस्थान के झुंझुनू में स्कूल वैन में आग लगी। सभी बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ मजदूर डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। डिजिटल लेबर चौक पहल के तहत 10 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे मजदूरों को काम खोजने में आसानी होगी। राष्ट्रीय श्रमिक रजिस्ट्री बनाने की तैयारी। केंद्र सरकार देश भर के श्रमिकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इससे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से मिल सकेगा। भारतीय कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ा। नई रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक, किसान सहायता योजनाओं और रिकॉर्ड उत्पादन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। किसानों तक तकनीक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 23 राजनीतिक दलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। चुनाव आयोग की विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया स्तर पर चिंता जताई। भारतीय वायुसेना प्रमुख की इटली के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और साझा हितों पर चर्चा हुई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता का नया दौर शुरू। दोनों पक्षों ने जल्द समझौता पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसरो ने अपने आगामी अंतरिक्ष मिशनों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। कई महत्वपूर्ण मिशनों की प्रगति का आकलन किया गया। देश भर में जीएसटी संग्रह में लगातार मजबूती। वित्त मंत्रालय ने कर संग्रह में सुधार को अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। राज्यों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की गई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार बढ़ाने पर सहमति। दोनों देशों ने निवेश और लॉजिस्टिक्स सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत में यूपीआई लेनदेन ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। डिजिटल पेमेंट के उपयोग में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 48 घंटों तक अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। किसानों को खेती संबंधी कार्य तेज करने की सलाह दी गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की प्रगति की समीक्षा की। माल ढुलाई की लागत कम करने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर जोर दिया। कृषि मंत्रालय ने खरीफ फसलों की नवीनतम बुवाई रिपोर्ट जारी की। धान, दाल और तिलहन की बुवाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर एवं हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। सरकार ने स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर के लिए नई वित्तीय सहायता योजनाओं की समीक्षा की। रोजगार और निवेश बढ़ाने पर फोकस रखा गया। देश भर में 5G नेटवर्क विस्तार का काम तेज। दूरसंचार विभाग ने कई नए शहरों में सेवाएं शुरू करने की जानकारी दी। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त। बैंकिंग और आईटी शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी मजबूत बंद हुए। सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से घरेलू बाजार में नए रेट जारी हुए। जापान की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर पहुंची। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग पर वार्ता होगी। अमरनाथ यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में भारत की विकास यात्रा पर जोर देते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य विस्तार नहीं बल्कि विकास और साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए व्यापार, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। पीएमओ ने संभावित एल नीनो के प्रभाव और मानसून की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। राज्यों की तैयारियों का भी आकलन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में मानसूनी स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों के बीच नर्मदा नदी के लंबित वित्तीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण समझौते को मंजूरी दी, जिससे जल परियोजनाओं को गति मिलेगी। भारत में आभूषण आधारित गोल्ड लोन ऋण में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। एनबीएफसी सेक्टर में रिटेल क्रेडिट ग्रोथ को इससे मजबूती मिली। मौसम विभाग इम्ड ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कीरतपुर नेरचौक मनाली 4 लेन परियोजना का काम तेज करने के निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। कर्नाटक में कृषि विभाग से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई तेज। राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं। भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और आर्थिक सुधारों पर केंद्र सरकार की समीक्षा बैठकें जारी। कई प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की व्यवस्था पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा। जवाबदेही मजबूत करने पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार ने नर्मदा नदी से जुड़े लंबित वित्तीय मामलों पर 4 राज्यों के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में कहा कि भारत 1.4 अरब लोगों की आकांक्षाओं के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विकास और वैश्विक साझेदारी पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने मानसून की स्थिति और राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की। प्रभावित क्षेत्रों को आवश्यक सहायता देने का भरोसा दिया गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई।
एनबीएफसी सेक्टर में गोल्ड लोन की मांग तेजी से बढ़ी। आभूषण आधारित ऋण खुदरा क्रेडिट ग्रोथ का प्रमुख आधार बनकर उभरा। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। देश भर में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ आईएमडी ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। लोगों से मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की गई।